मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं पाठ 2 विलयन चैप्टर के। हमें पता है कि विलयन क्या है। किन्हीं दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है हमारा विलायक और दूसरा हमारा है विलय। विलायक जो विलयन में जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और जो कंपोनेंट विलयन में कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ ज्ञात करने की इकाइयाँ की बात करते हैं। तो सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता कि किसी विलायक में विलय की घुली हुई निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि विलायक में हमने कितनी मात्रा विलय की डाली तो हम उस विलयन जितनी मात्रा विलय की होगी विलायक में वो विलयन की सांद्रता कहलाएगी। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कई प्रकार की इकाइयाँ हैं। हमने पहले पढ़ रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, पार्ट्स पर मिलियन है। आज हम बात करते हैं कि मोल अंश के बारे में। मोल अंश क्या होता है? मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यह एक अनुपात है। मोल अंश क्या होता है? अनुपात होता है कि इसका जैसे हम किसी भी अवयव का मोल अंश निकालते हैं, जैसे हमने चीनी और पानी का एक विलयन लिया, तो हमने अगर चीनी का मोल अंश निकालना चाहा तो विलयन में चीनी के कितने मोल घुले हैं और विलयन में चीनी और पानी दोनों की मोल कितनी संख्या में, उन दोनों का अनुपात क्या होता है? हमारा मोल अंश कहलाता है। तो इसकी गणना करने का क्या तरीका है? अगर हम मान लेते हैं कोई मिश्रण दो अंगी अवयव जैसे ए और बी से मिलके बना है, तो ए का मोल अंश हमारा Na हो जाएगा और बी का मोल अंश जो क्या हो जाएगा हमारा Nb हो जाएगा। और ए का मोल क्या हो जाएगा? हम Na मानते हैं, बी का मोल हम Nb मानते हैं। तब ए का मोल अंश क्या हो जाएगा हमारा XA। मोल अंश को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। बी का मोल अंश हमारा क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। तो हमारा x जो है यानी विलय का जो मोल अंश हमारा, हम विलय अगर ए को माने तो ए का जो मोल अंश हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ए के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। तो वैसे ही हम XB के मोल अंश निकाल सकते हैं। तो XB का मोल अंश कैसे निकालेंगे? बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। ये हमारा मोल अंश निकालने का तरीका है। यदि हम द्रव्यमान और भार में अगर हम लेते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हम माने कि ए का द्रव्यमान WA है, ए का अणुभार MA है, बी का द्रव्यमान WB है और बी का अणुभार MB है, तो मोल क्या होते हैं? भार बटे क्या होता है? द्रव्यमान। तो Na क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA और NB क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB। तो हमारा x क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA बराबर बट्टे WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इस तरह से भी हम मोल अंश की गणना कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उन सबके जो मोल अंश होते हैं उनका योग जो होता है 1 होता है। तो हम ये कह लें कि XA और XB जो हमने मोल अंश भी निकाला, एक मान लें XA विलय है और XB विलायक है, तो इन दोनों के मोल अंश का योग कितना हो जाएगा? हमेशा 1 होता है और मोल अंश पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा हमारे विलयन की सांद्रता निकालने की इकाई है मोलरता। अब मोलरता क्या होती है? 1 लीटर में विलय के घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता यानी कैपिटल M = विलय की मोल बट्टे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में लेते हैं। हमने परिभाषा भी बताई है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो हम लीटर में लेते हैं विलयन का आयतन। तो विलय के मोल हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है विलय का मोल कैसे हमने निकाला है। विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। भार को हम डिनोट करते हैं WB। अगर विलय का भार को हम WB कहें और विलय का अणुभार को MB कहें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NB = WB अपॉन MB फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो हमारी मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता M क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू
वॉल्यूम किसमें ये हमारा विलियन का आयतन है, किसमें हमने लिया, लीटर में लिया। अगर हमारे विलियन का आयतन मिलीलीटर में हो तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में 1000 से गुणा कर देंगे, यानी m बराबर WB/MB इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर इंटू 1000। तो यहाँ पे W क्या है, WB क्या है, विलेय का भार है जो दिया गया है, कितना भार विलेय घुला हुआ है विलायक में। MB क्या है, विलेय का अणु भार है। V विलियन का आयतन है मिलीलीटर में गुणा 1000। तो मात्रक क्या है, मोलरता का मात्रक हमारा होता है मोल प्रति लीटर। ताप का प्रभाव पड़ता है इस पे, ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पे आयतन, विलियन का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा हमारा सांद्रता ज्ञात करने की इकाई, इंपॉर्टेंट इकाई है मोललता। मोललता में हम भार में हम विलायक लेते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं इससे। तो मोललता हमारी क्या हो जाती है, मोललता स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक का भार आ जाएगा किसमें, केजी में, किलोग्राम में इसका द्रव्यमान आ जाएगा। अगर हम मानते हैं विलेय हमारा B है और विलायक हमारा A है, तो M क्या हो जाएगा, विलेय के मोल NB, विलेय के मोलों को हम NB से डिनोट करेंगे, NB बट्टे विलायक का द्रव्यमान WA से हम डिनोट करेंगे, WA किसमें, KG में। और हमें पता है NB क्या होता है, WB/MB, यानी विलेय का भार बट्टे विलेय का अणु भार, ये हो जाएगा। तो हम इसको हम फॉर्मूला इसमें रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो M क्या हो जाएगा हमारे पास, WB/MB इंटू WA KG में। तो अगर हम विलायक का जो द्रव्यमान है यानी भार है उसको हम ग्राम में दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें मोललता स्मॉल m इक्वल टू WB/MB इंटू WA इसमें ग्राम में इंटू 1000, उसे 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। मात्रक क्या, मोल प्रति किलोग्राम है। और ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। फिर चौथा हमारे पास आता है एक फॉर्मलता शब्द होती है। फॉर्मलता कहाँ यूज किया जाता है, फॉर्मलता यदि विलेय का विलायक में संगुणन, यानी विलेय विलायक से जुड़ जाए तो उसको हम संगुणन कहते हैं, या वियोजन, विलेय विलायक में जाके टूट जाए अपने आयनों में। तो जब संगुणन होता है यानी जुड़ता है, और जब वियोजन होता है यानी जब टूटता है, तो मोललता शब्द नहीं आता, मोलरता शब्द नहीं आता। वहाँ पे मोलरता के स्थान पे हम फॉर्मलता का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मलता के क्या हो जाता है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भार, यहाँ पे हम मोल नहीं कहते, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ग्राम सूत्र भार कहते हैं। क्योंकि मोल शब्द नहीं आएगा। मोल शब्द उन्हीं के लिए आता है जो कि संगुणन और वियोजन जिनका नहीं होता है। अब यहाँ पे हम मोल शब्द नहीं यूज़ करते हैं, हम कहेंगे 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे हम कैपिटल F से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल F क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में लेते हैं। और सूत्र भार क्या होगा, विलेय का ग्राम में मात्रा बट्टे विलेय का सूत्र भार, ये हमारा ग्राम सूत्र भार हमारा इस फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा। फिर इस तरह से हमारा फॉर्मलता क्या हो जाती है, विलेय का भार हमने किस में लिया, ग्राम में लिया, विलेय का सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन किस में, लीटर में। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से हम गुणा कर देंगे। फिर हमारे पास एक और चीज़ आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक देखने वाली बात है, ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। इसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो नॉर्मलता क्या हो जाता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन किस में हम लेते हैं, लीटर में लेते हैं। लीटर में लेते हैं। विलेय का ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांक की भार आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट किसका आ जाएगा, विलेय का आ जाएगा। तो अब हम नॉर्मलता हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बना हमारा, N इक्वल टू WB यानी विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांक की भार इंटू विलयन का आयतन किसमें, लीटर में हम लेते हैं। यदि हमारा विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1000 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में इंटू 1000। यहाँ में WB क्या है, विलेय का भार, और यहाँ पे क्या है, विलेय बट्टे
बट्टे विलेय का तुल्यांकीय भार इंटू विलयन का आयतन किसमें मिलीलीटर में गुणा 1000। मात्रक क्या है इसका ग्राम इक्विवेलेंट बट्टे प्रति लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर आ जाएगा। यहाँ पे ताप का प्रभाव पड़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है आयतन बढ़ जाता है। हमारे पास एक और आता है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता क्या होगा, मोलरता में क्या हम लेते हैं विलेय का अणुभार यूज़ किया जाता है, मोलों की संख्या की जाती है। तो हम यहाँ पे मोलरता गुणा विलेय का अणुभार बराबर हो जाएगा नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकीय भार की। ये हमारा मोलरता और नॉर्मलता में क्या है संबंध है। क्या है हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है। हमने यहाँ पे सांद्रता विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ व्यक्त करने की कुछ मेथड्स ज्ञात किए हैं। आज के लिए थैंक यू।